राधे राधे। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुना रही हूँ। अपनी मतलब मेरी ज़िंदगी की एक कहानी। मैं बचपन से बहुत इंट्रोवर्ट थी। किसी से बात नहीं करना, किसी से घुलना-मिलना नहीं। मैं बहुत कम बात करती थी और डरती थी कि मैं बोल पाऊँगी या नहीं। इस डर से मेरी कभी किसी से दोस्ती नहीं हुई। अगर आप आज मुझसे पूछेंगे कि मेरे कितने दोस्त हैं, तो गिनती के मैं 4 या 5 दोस्त ही आपको गिनवा पाऊँगी। क्योंकि मेरा ऐसा नेचर ही नहीं था, ना मेरे घर की ऐसी परिस्थिति थी, ना मैं ऐसे माहौल में पल-बढ़ रही थी कि मैं किसी से दोस्ती कर पाऊँ। मैं अपने आप को कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाती थी। जब मैं बड़ी हुई, तब मैंने धीरे-धीरे समझा कि कोई दोस्त होना तो बहुत ज़रूरी है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात खुल कर सको। और मेरी दोस्ती हुई भी। मेरी कॉलेज में फ्रेंड बनी। फिर जहाँ मैंने जॉब किया, वहाँ मेरी फ्रेंडशिप 2-3 लोगों से हुई और मेरी फ्रेंडशिप बहुत लेट शुरू हुई। मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे कोई बचपन का फ्रेंड, तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैंने फ्रेंडशिप कॉलेज से स्टार्ट की। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, वो बहुत क्लोज़ रहे मेरे। मतलब ऐसे फ्रेंड्स हुआ करते थे कि जब तक मैं बोलती थी, वो सुनते थे और जब वो बोलते थे, तो मैं सुनती थी। और मैंने उनके साथ अपनी पूरी लाइफ़ शेयर करी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब किसी से कुछ नहीं बोलना। और मेरी ज़िंदगी में ये समय कई बार आया। मुझे लगने लगा था कि मुझे किसी से कुछ बात ही नहीं करनी, किसी से कुछ शेयर ही नहीं करना, शायद कोई मेरी बात समझ ही ना पाए। और एक समय तो ऐसा आया जब मैंने अपने दोस्तों से भी बात करना बंद कर दिया। मैंने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया सब तरफ से। मुझे लगा शायद मैं जो समझाना चाहती हूँ वो शायद कोई समझे ना, या सबकी अपनी-अपनी परेशानियाँ, मैं उनकी परेशानियाँ और नहीं बढ़ा सकती। ये सोच के जब मैंने सबसे बात करना छोड़ दिया, मैं बहुत अकेली पड़ गई। इतनी अकेली पड़ गई कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं क्यों जी रही हूँ? मैं कैसे जीऊँगी आगे? उस वक़्त कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि पता नहीं क्यों, कुछ ऐसा हो गया था कि कोई मुझे वहाँ से मुझ तक पहुँच भी नहीं पा रहा था कोई। उस वक़्त मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। वो मोड़ ये आया कि मेरी एक आखिरी इच्छा थी कि मैं एक बार वृंदावन जाना चाहती हूँ। अपने ईश्वर के दर्शन करना चाहती हूँ, जिनके बारे में मैंने इतना कुछ सुना है, उनको एक बार सामने से देखना चाहती हूँ। और यहाँ से मेरी लाइफ पूरी टर्न कर गई। कहाँ तो मैं 2 दिन पहले तक सोच रही थी कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ? मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगी? मेरे साथ मैं रहना ही नहीं चाहती थी। और कहाँ तो एक पल में मेरी ज़िंदगी ऐसी बदली। मैंने एक छोटे से लड्डू को लिया। उन्हें मैंने अपने सखा रूप में लिया। और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उनसे अपना सारी ज़िंदगी शेयर करने लगी। वो पूरे टाइम मेरे साथ में रहते थे। मैं सिर्फ़ उनसे ही बात करती थी और किसी से बात नहीं करती थी। उनसे बात करना, उनके साथ ही खाना खाना, उनके साथ ही टीवी देखना। मैं वहीं बंद हूँ, वहीं उसी घर में हूँ। मैं अभी तक बाहर निकली नहीं, लेकिन उनके साथ सब कुछ शेयर करने लगी मैं। और जो मैं सोचती थी कि ऐसा हो जाए तो मेरी लाइफ ठीक हो सकती है, ऐसा हो जाए तो मेरी लाइफ ठीक हो सकती है, ऐसा होने लगा धीरे-धीरे। कई लोग इसे मेरे मन का भ्रम बोल सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी को बहुत पास से देखा है, वो जानते हैं। जब आप कृष्ण को अपना सखा बनाते हैं ना,
जब आप उनके सामने जी भर के रो लेते हैं, अपनी चीज़ें बता देते हैं, उनके सामने रख देते हैं, तब वो खुद ज़िम्मेदारी ले लेते हैं आपकी ज़िंदगी बदलने की। और उस वक़्त अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आते, तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। और सच मानिए, लोग पूछते हैं कि उन्होंने कुछ चमत्कार किया है। उनका सबसे बड़ा चमत्कार ही ये है कि उनने मेरी सोचने समझने की दिशा ही बदल दी। मेरी चाहत सब तरफ से ख़त्म कर दी। अब वही सिर्फ मेरी चाहत बन गए। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा कि एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल जाए। जो मैंने ज़िंदगी में चाहा वो सब उन्होंने मुझे दिया, और बहुत जल्दी दिया। और ऐसे दिया कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बहुत पास से देखी है ना, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ, वो आज भी मुझसे पूछते हैं कि एकदम से क्या हुआ? और मैं बता नहीं पाती। लेकिन आप सबके साथ में सिर्फ़ इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी है या मुझे अपना वीडियो बनाना है। मैं आप सबके साथ ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैं जिन परेशानियों में थी, वैसी परेशानियों में और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी में बहुत प्रेशर है। आप कहीं जॉब करते हो, वहाँ का एक अलग माहौल होता है, वो आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। कई लोग आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकते, वो आपको परेशान कर सकते हैं। आप जहाँ रहते हो वहाँ के लोग, कोई भी हो सकता है वो, आपके घरवाले भी हो सकते हैं। इतना सारा डिप्रेशन लेके, इतना सारा एंग्ज़ायटी, इतने सारे इश्यूज़ लेके बहुत सारे लोग जीना ही नहीं चाहते। जीने की चाहत ख़त्म हो जाती है, लाइफ़ बोरिंग होने लगती है। मुझे लगता है जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मेरे पास खुद कृष्ण आ गए समझाने मुझे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कृष्ण से सच्चा सखा कोई नहीं है। बस आपको उसको दिल से सखा मानना पड़ेगा। वो आपके सारे दुःख हर लेंगे। वैसे तो मैं नहीं मानती कोई फ्रेंडशिप डे। मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स हमेशा जहाँ भी हैं खुश रहें, अच्छे रहें। जब मैं उनसे मिलूँ वही डे फ्रेंडशिप डे हो जाए। लेकिन फिर भी आज इस दिन मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे हर सुख दुख में वो आज भी मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जहाँ इंसानों का काम ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ श्री कृष्ण आपका साथ देते हैं। बस आपको उनको सखा रूप में मानना पड़ेगा। तो सच्चे सखा सिर्फ वही है। राधे राधे।